जय माई की सभी मित्र बंधुओं, सज्जनों एवं मेरे हृदय में रहने वाले सभी मेरे अपने प्रिय जनों, जय माई की सबको बोलना पड़ेगा क्योंकि आज नवरात्रि का वह पावन दिवस, पावन अवसर जो कि नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा का यह दिव्य शुभ दिन माना जाता है। और नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, इसलिए आज सिद्धिदात्री माँ नवमी को सिद्धिदात्री माता का विशेष पूजन, यजन, अर्चन, वंदन, समाराधन और साथ साथ में यहाँ पर किया जाता है कन्याओं का पूजन। बताया गया स्तुता सुरैर्पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेंद्रेणु दिनेषु सेविता। स्तुता सुरैर, स्तुति करने से पूर्व जन्म तक के सारे पापों को नष्ट कर देने वाली महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा, पराम्बा, जगदम्बा, जगज्जननी, जगदम्बिका, मेरी माँ दुर्गा, जो कि सभी पातक का नाश करने वाली है। और समुचित रूप से नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा का जो मंडल है, जो नवदा भक्ति से जुड़ा हुआ एक पुंज है, एक स्थापित, जिसे हम भूगोल कहते हैं, जिस भूगोल की स्थिति को सामंजस्य बिठाने की क्षमता रखने वाली मेरी माँ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बहुत ही पावन दिवस है जिसमें हम कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, कन्या लांगुरा का भोग लगाते हैं और अपने घर में बुला करके उन कन्याओं के पूजन के साथ साथ में उन्हें चुनरी प्रदान करते हैं। और वह सौभाग्य सूचक चुनरी जो उनको हम दान करते हैं, देते हैं, वह चुनरी के माध्यम से, उस भोजन के माध्यम से, हलवा चना के माध्यम से, खीर पूड़ी के माध्यम से मैया हमको सर्वस्व प्रदान कर देती हैं, संपन्नता प्रदान कर देती हैं, सौख्य प्रदान कर देती हैं, स्वरूप प्रदान कर देती हैं, शक्ति प्रदान कर देती हैं, क्षमता प्रदान कर देती हैं, आरोग्यता प्रदान कर देती हैं, यश प्रदान कर देती हैं, कीर्ति प्रदान कर देती हैं, ज्ञान प्रदान कर देती हैं, भक्ति प्रदान कर देती हैं, आरोग्यता प्रदान कर देती हैं, निरोगता प्रदान कर देती हैं और साथ साथ में हमारे चेहरे पर मुस्कान प्रदान कर देती हैं। हम अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, अंतःकरण हमारा ऐसा शुद्ध हो जाता है, मन इतना चेतन हो जाता है कि अनंत की जिज्ञासा की जो हमारे अंदर एक ललक रहती है, एक लालसा रहती है, वह लालसा हमें प्राप्त हो जाती है, वह समय हमें प्राप्त हो जाता है, वह समय हमारे अनुकूल हो जाता है। जो माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, जो माँ दुर्गा का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको सर्वविधि से, सर्व तत्व से, सर्वनिष्ठा से, सर्वभक्ति और आस्था के द्वारा मैया ऐसी कृपा करती है कि वो चेतन हो जाते हैं, वो ऊर्जावान हो जाते हैं, वो क्षमतावान हो जाते हैं और साथ साथ में यासाम प्रथम चोद्धत दैत्यतापितई, वो 3 प्रकार के जो ताप हैं उनसे दूर हो जाते हैं। वह कौन कौन से ताप हैं? तो कहा पाप, जब पाप बढ़ता है तो शरीर के अंदर ताप बढ़ता है, जब ताप अंदर से उत्पन्न होता है तो संताप बढ़ता है। तो पाप, ताप, संताप तीनों को नष्ट करने वाली महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा मेरी माँ दुर्गा है। इनको खीर पूड़ी, चना हलवा, गुलाब की पुष्प की माला, सफ़ेद पुष्पों की माला, चांदनी के पुष्प, बेला के पुष्प और नीले पुष्प जो होते हैं पारिजात के कहे जाते हैं, पारिजात के पुष्प, और साथ साथ में मैया को जो सबसे अत्यंत प्रिय है, जो माता रानी को बहुत ही प्रिय है,
वो है आज के दिन घर में बनाया हुआ हलवा और चना। आप सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें अपने हाथ से हलवा चना बनाएं, भोग लगाएं और माता को पहले खिलाएं, फिर कन्याओं को खिलाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें और पूरे सगे संबंधी बंधु बांधवों के सहित उस भोग, उस प्रसाद को प्राप्त करें, पाएं और अपनी मनोकामना को मैया के श्री चरणों में अरदास लगाएं, उनके चरणों में निवेदित करें अपने मनोरथों को। निश्चित रूप से माँ सिद्धदात्री जो है सिद्धि प्रदान करने वाली हैं और सबसे पहले हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। जिसने जिसने पूजन किया है, जो पूजन करता है वह तो आनंदित होता ही है, लेकिन जो उस पूजन को देखता है, उस पूजन को सुनता है, उस पूजन के शब्दों को सुनता है, उस पूजन के क्रिया का स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसको भी अनन्य फल प्राप्त होता है। तो आज बहुत उत्तम दिवस है, आज पारायण का दिवस है। आज पारायण करते हैं, प्रायः लोग आज नवमी को पारायण करते हैं क्योंकि नव दुर्गा का जो महत्व है आज के दिन पारायण किया जाता है। और पारायण करने की जो विधि है वो सर्व रूप से अभिजित काल में है। अभिजित काल में 11 से 1 के बीच में पारायण कर लेना चाहिए और हमें कलश का उत्थान कर देना चाहिए। कलश से निकले हुए जो जवे हैं वो हमें मैया को चढ़ा करके अपने कानों पे लगाने चाहिए, अपने मस्तिष्क पर लगाने चाहिए, अपने हृदय को स्पर्श करने चाहिए और उन्हीं जब से उस कलश के जल को कोने कोने में घर में छींटा लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में नकारात्मकता पूरी तरीके से 6 महीने के लिए चली जाती है। जादू टोना टोटका भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, करते हैं या आ जाती हैं, तो वो भी दूर हो जाती है और हमारा जीवन सकारात्मकता में सुदृढ़ हो जाता है। हम परम सात्विक हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं। हमारी सोचने की क्षमता प्रगाढ़ हो जाती है और हमें निर्णय लेने में कभी कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। ऐसी है मेरी पराम्बा माँ दुर्गा, जो आपकी, मेरी, पूरे सभी भक्तवृंदों की, समस्त संसार पर दया करने वाली हैं, समस्त भूमंडल पर दया करने वाली हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो उनको स्मरण करता है, जो उनको याद करता है, उस पर दोनों हाथ से कृपा बरसाने वाली हैं। ऐसी स्वरूपा मेरी बहुत ही सुंदर है। उनको देखने मात्र से विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपते कंधस्थिताम भीषणाम विद्युत कांति से सुशोभित होती हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य उनके मुखमंडल पर व्याप्त रहते हैं। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल, वो कन्या स्वरूपा है। कन्या भी करवाल घेट विलसत धस्ताभिरा सेविताम, जो उनका सेवन करते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, वो अनन्य फल को प्राप्त करते हैं। तो कन्या भी करवाल घेट विलसत धस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्च चक्र गदा शिकेट विशिखां, उनके अष्ट जो हाथ हैं उन हाथों में सभी आयुध रखे हुए हैं। तो कन्या भी करवाल घेट विलसत धस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्च चक्र गदा शिकेट विशिखांश चापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे माईम त्रिनेत्राम भजे। ऐसी मेरी त्रिनेत्र धारण करने वाली माँ मैया दुर्गा सभी पर कृपा करें, सभी को चेतना प्रदान करें, सभी को ऊर्जा प्रदान करें, निरोग्यता प्रदान करें और आनंद प्रदान करें। ऐसी मेरी मैया से कामना है। बोलिए दुर्गे मैया की जय। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।